हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक छोटा सा वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वर्ग वर्गमूल घन घनमूल पर, है ना दोस्तों। आज एक हम छोटा सा वीडियो बनाने जा रहे हैं वर्ग वर्गमूल घन और घनमूल पर, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम कहेंगे कि टू दो दो का वर्ग 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 दो का वर्ग ज्ञात कीजिए। दो का वर्ग, तो वर्ग का मतलब पावर दो होता है, तो दो का वर्ग दो पर दो हो जाएगा, है ना दोस्तों। दो का वर्ग मतलब दो पर दो, है ना। इससे पहले दोस्तों ये जानिए, है ना, कि अगर दो पर दो घात रहेगा तो दो को कितने बार लिखेंगे? दो बार लिखेंगे। अगर दो पर चार घात होगा तो दो को कितने बार लिखेंगे? चार बार लिखेंगे, है ना। जितने घात रहेगा उतने बार लिखेंगे। अगर तीन पर दो रहेगा तो तीन को कितने बार लिखेंगे दोस्तों? तीन को दो बार लिखेंगे। समझ रहे? जितने घात होता है उतने बार लिखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर है दो का वर्ग, वर्ग वर्गमूल का मतलब दो दो। वर्ग वर्गमूल में दोस्तों जोड़ा बनाते हैं, दो दो का, इसमें दो दो लेते हैं, और घन घनमूल में तीन तीन लेते हैं। इस बात को दिमाग में बैठा लो। वर्ग वर्गमूल में दो दो जोड़ा, दो दो मिलाते हैं, दो दो को, और घन घनमूल में तीन तीन को मिलाते हैं, है ना, तीन तीन को। जैसे कि अब दो का वर्ग कर रहा है तो दो का वर्ग कर रहा है तो दो पर आप दो कर दीजिए, है ना। तो दो को कितने बार लिखिए? दो बार। तो कितना हो जाएगा? चार। कितना हो गया? चार। तो दो का वर्गमूल कितना हो गया दोस्तों? दो का वर्गमूल चार हो गया। समझ रहे हैं ना? दो का वर्गमूल चार, है ना। अब जैसे दोस्तों, अब तीन का वर्ग कहेंगे दोस्तों, तीन का वर्ग कहेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, उसमें शायद गलत बता दिए हैं। दो का वर्ग दोस्तों, दो का वर्ग यानी दो पर दो होगा। दो पर दो का मतलब दो गुणे दो, आज दो दूनी के चार, यानी दो का जो वर्ग है, दो का वर्ग कितना है? चार है। दो का वर्ग चार है ना, दो का वर्ग चार। जैसे तीन का वर्ग तीन का वर्ग कहेगा तो तीन पर दो कर देंगे। वर्ग का मतलब दो घात, वर्ग जहां भी कहेगा तो उस पर दो घात चढ़ा दीजिएगा। ये दो घात तीन पर दो, तीन गुणे तीन, तिथि लिखे नौ। समझिए दोस्तों ना, है ना। उसी तरह चार का वर्ग कहेगा दोस्तों, चार का वर्ग कहेगा तो चार पर दो कर दीजिए, यानी चार गुणे चार, यानी चार चौके 16। आई होप समझ में आ रहा होगा, है ना दोस्तों। ये तो वर्ग है, लेकिन वर्गमूल कहेगा दोस्तों, तो देखिए कैसे ध्यान देते हैं। वर्गमूल कहेगा तो ये तो वर्ग बन गया। अब वर्गमूल कहेगा दोस्तों, है ना, वर्ग, है ना, वर्गमूल, है ना दोस्तों। वर्गमूल कहेगा जैसे कि देखिए दोस्तों, वर्गमूल, है ना। जैसे कि हम कह दें कि चार का वर्गमूल निकालिए। किसका वर्गमूल? चार का वर्गमूल। तो इसको ऐसे लिखते हैं, है ना, इसको ऐसे लिखते हैं। वर्गमूल कहेगा तो यहाँ पर दो लिखेंगे, इस तरह इसको अंडर आउट में कर देंगे। अब इस यहाँ पर दो लिखे हैं ना दोस्तों, तो यहाँ पर दो लिखे हैं तो अंडर आउट में दो जोड़ा मिलेगा तो बाहर निकलेगा तो एक हो जाएगा। चार का वर्गमूल कहेगा तो यहाँ पर दो लिखेंगे, इसको अगर अंडर आउट में करके यहाँ पर चार लिख देंगे। यहाँ पर हम दो लिखा है, चार को दो गुणे दो लिख सकते हैं। जब जोड़ा मिलता है तो बाहर निकलता है तो एक हो जाता है। तो चार का वर्गमूल कितना हो गया? दो। चार का वर्गमूल कितना हो गया दोस्तों? दो हो गया, है ना। उसी तरह अगर हम कह दें कि नौ का वर्गमूल, तो यहाँ पर नौ का वर्गमूल कहेगा दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर थ्री कर दीजिए, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर दो करिए, दो, और यहाँ पर नौ कर दीजिए, है ना। अब इसको आप यहाँ पर दो करिए, नौ को क्या लिख सकते हैं? तीन गुणे तीन, जोड़ा मिल रहा है ना। बाहर निकलेगा तो कितना होगा दोस्तों? जब भी बाहर निकलेगा, है ना दोस्तों, तो यहाँ पर बाहर निकलेगा। देखिए दोस्तों, ये क्या हो गया यार, अरे हटो, तुम्हारे कहाँ से काम आ गया यार, लोग हटाना पड़ेगा दोस्तों, क्लीनिंग करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, नौ का वर्गमूल, नौ का, ये दोस्तों क्या हो गया, देखिए दोस्तों, नौ का वर्ग, हाँ हो गया दोस्तों, नौ का वर्गमूल, नौ का वर्गमूल दोस्तों, यहाँ पर नौ का वर्गमूल होगा
2 √9 है ना, यहाँ पर 2 और 9 को 2 बार लिखेंगे है ना, 3 को 3 लिख सकते हैं ना, और ये जोड़ा मिलता है तो इसको एक बाहर निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2 है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 है तो 2 जोड़ा मिलेगा तो बाहर निकलेगा, और 3 रहेगा तो 3 जोड़ा, तो 9 का वर्गमूल 3 हो गया है ना दोस्तों। 9 का वर्गमूल कितना हो गया दोस्तों? 9 का वर्गमूल 3 हो गया। वैसे 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 2 लिखिए, अंडर आउट में 16 लिखिए, यहाँ पर 2 लिखिए, 16 को लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 है ना दोस्तों। अब जोड़ा जोड़ा मिलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो 2 ही मिलाएंगे, यहाँ पर 2 है तो इसमें 2 ही मिलाएंगे। जब यहाँ पर 3 रहेगा 3 मिलाएंगे, यहाँ पर 2 है तो ये 2 एक बार बाहर निकल जाएगा, ये 2 एक बार बाहर निकल जाएगा, कितना 2 निकले 4। तो 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल कितना हो गया दोस्तों? 16 का वर्गमूल हो गया 4 है ना दोस्तों। 16 का वर्गमूल 4। आई होप कि आप वर्ग और वर्गमूल को समझ गए होंगे। अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं घन में। जैसे कि हम कह दें कि 2 का घन दोस्तों, तो 2 पर 3 घात चढ़ाते हैं। घन का मतलब 3 और वर्ग का मतलब 2 है ना। तो 2 का घन 2 पर 3, अब इसको 2 को 3 बार लिखिए है ना, तो कितना हो गया दोस्तों? ये 8 हो जाएगा है ना। अब 2 का, जैसे कि 2 का घनमूल हो गया, जैसे कि 3 का घन कहेंगे दोस्तों, तो 3 पर 3 हो जाएगा है ना। तो 3 गुणे 3 गुणे 3, तितली 3 कितना हो गया दोस्तों? 27 हो गया कि नहीं? देख रहे हैं ना घन कैसे निकल रहा है, ये घन है। जैसे कि अब हम कह दें कि जैसे कि हम कह 10 का घन, तो 10 पर दोस्तों 3 हो जाएगा। अब 10 को कितने बार लिखेंगे? 10 को आप 3 बार लिखेंगे है ना। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 3 शून्य हो जाएगा, 1 है। देख रहे हैं ना घन, मैंने देख रहे हैं घन कैसे निकल रहा है, 10 का घन इतना आ गया है ना दोस्तों। तो आई होप कि घन भी समझ में आ रहा होगा। घन का मतलब 3 घात कर दीजिए और उसको 3 बार लिखकर गुणा कर दीजिए, तो ये आपका घन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, घनमूल आता है। जैसे कि हम यही कह दें कि 8 का घ न मू अल, 8 का घनमूल। तो घनमूल का मतलब यही दोस्तों, यहाँ पर इस तरह कर देंगे। जैसे कि इसमें हम इससे अभी हम पढ़े थे कि 2 का, जैसे कि हम पढ़े थे कि 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल इस तरह करके इस तरह करते थे, यही ना बताए हम। 4 का वर्गमूल यहाँ पर 2 लिखेंगे, इसको बाद 4 को अंडर आउट में कर देंगे कि नहीं। तो ये यहाँ पर 2, तो 4 का वर्गमूल कितना आएगा दोस्तों? 2 है ना, क्योंकि जो इसमें 2 को मिलाते हैं। अब 8 का घनमूल कह रहा है, तो घनमूल यानी 3, इसमें 3 मिलाते हैं, कितने दोस्तों? 3 है ना दोस्तों। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 है ना, इसमें 3 मिल रहा है कि नहीं, तो 3 मिला तो एक बाहर निकलेगा, यहाँ इतना आ जाएगा दोस्तों 2 है ना दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। कोई आ रहा है दोस्तों? अभी आ रहे हैं। सही दोस्तों, कोई आया था, हम थोड़ा गए तो उससे भेंट करने के लिए, क्या करें यार। चलिए देखिए दोस्तों, 4 का वर्गमूल दोस्तों ये 2 आ गया है ना। 8 का घनमूल दोस्तों, 8 का घनमूल, ये घनमूल कहेगा तो यहाँ पर 3 लगा देंगे, 3, ये अंडर आउट में 8 हो जाएगा है ना। और 8 को हम क्या लिखेंगे? 8 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, और यहाँ पर 3 है ना दोस्तों, तो 3 है तो 3 जोड़ा मिलाते हैं, और जब 3 मिलता है तब एक बाहर निकलता है। यहाँ पर 2 था, इसमें 2 ही जोड़ा हम मिलाते थे, 2 ही जोड़ा, इसको इस तरह लिखेंगे। 4 को 2 गुणे 2 जोड़ा मिला है ना, यहाँ पे एक बाहर निकला है, इसमें 3 मिलेगा तो एक बाहर निकलेगा है ना दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक और बताएंगे है ना, उसके बाद आपको वीडियो को अंत कर देंगे। जैसे कि 27 का घनमूल है ना, 27 का घनमूल कहेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस तरह से 27 में क्या लिख सकते हैं? ये अंडर आउट में लिख सकते हैं है ना। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, 27 को 3 गुणे 3 है ना, क्योंकि 3 में 3 27 होगा, इसमें 3 मिल रहा है ना, एक बाहर निकलेगा है ना। 27 का घनमूल कितना हो गया दोस्तों? 27 का घनमूल आपका 3 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 3 है ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप कमेंट करिएगा, हम कमेंट कर सकते हैं है ना। चलिए।